नमस्कार। चलिए आज हम पढ़ते हैं व्याकरण का धातुरूप प्रकरण। उसमें पढ़ते हैं लिट लकार। लिट लकार मतलब होता है भविष्य काल। तो धातु में हम क्या जोड़ते हैं जो भविष्य काल बन जाता है, ठीक है, उसका अध्ययन करेंगे और उससे संबंधित वाक्य का हम निर्माण करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं भविष्य काल लिट लकार। तो लिट लकार का फॉर्मेट होता है, पुरुष होता है, अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, जैसे हमको पता ही है कि है ना। तो उसके हिसाब से हमारा लगता है स्यति, स्यतः, स्यन्ति। मध्यम पुरुष में लगता है स्यसि, स्यथः, स्यत्। और उत्तम पुरुष में लगता है श्यामी, श्याव, श्यामा। ये हमारा फॉर्मेट है। कोई भी धातु में हम ये लगा देंगे, स्यति, स्यतः, स्यन्ति, स्यसि, स्यथः, स्यत् और श्यामी, श्याव, श्यामा लगा देंगे तो वो भविष्य काल बन जाता है, लिट लकार बन जाता है, फ्यूचर टेंस है ना, लिट लकार में बन जाता है। उसी तरीके से हम पिछले अध्याय में हमने अध्ययन किया था वर्तमान काल, है ना, लट लकार का अध्ययन किया था। तो वहाँ तीता, अंति, सीता था, आमी, आवा, आवा मध्य था। तो मतलब कोई भी धातु में हम उसको लगाते थे तो वो बन जाता था। और अभी हम स्यति, स्यतः, स्यन्ति ये लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लगा के देखते हैं। तो यहाँ है क्री धातु। क्री धातु, क्री मतलब होता है करना। इसमें हम लगाते हैं तो करिष्यति, करिष्यता, करिष्यन्ति, करिष्यसि, करिष्यथा, करिष्यत्, करिष्यामि, करिष्यावा, करिष्यामा, ऐसे हो जाता है। मतलब स्यति, स्यता, स्यन्ति, स्यथि, स्यथा, स्यत्, श्यामी, श्यावा, श्यामा, ऐसे लग गया, ठीक है। इसी में हम जैसे प्रथम पुरुष हमारा होता है स, त, ते। तो प्रथम पुरुष के साथ जितने भी प्रथम पुरुष है, चाहे वो स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो या नपुंसकलिंग हो या बालक शब्द रूप का प्रथम पुरुष हो, प्रथम पुरुष एक वचन हो, तो उसके साथ हमारा ती लगता है। स के साथ ती, त के साथ त और ते के साथ अंति लगता है। उसी प्रकार से मध्यम पुरुष मतलब सुनने वाला होता है। तो सुनने वाला कौन है? तुम दोनों और तुम सब। त्वम मतलब तुम, युवाम मतलब तुम दोनों, युयम मतलब तुम सब। तो त्वम के साथ सी लगता है, युवाम के साथ थ लगता है, युयम के साथ स्यथ लगता है, ठीक है। और अहम मतलब होता है मैं, मतलब उत्तम पुरुष होता है अहम, है ना, मतलब बोलने वाला जो होता है, वक्ता जो होता है, वह होता है मैं, हम दोनों और हम सब। तो अहम के साथ श्यामी लगता है, आवाम के साथ श्यावा लगता है और वयम के साथ श्यामा लगता है। तो चलिए हम आगे का अध्ययन करते हैं वो कैसे बनता है। तो यहाँ पर है, देखो लिट लेकर भू का कैसे बन जाता है भविष्य काल में। भविष्यति, भविष्यता, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथा, भविष्यत्, भविष्यामि, भविष्याव, भविष्यामा, ऐसे इस तरीके से भू का बनता है। उसी प्रकार से है स्था। स्था मतलब होता है ठहरना या रुकना, ठीक है। स्था का बनता है, स्था का स्था से ही चलता है। और अगर हम वर्तमान काल में जाते हैं तो स्था का क्या चलता है? स्था का तिष्ठ से चलता है, तिष्ठति, तिष्ठता, तिष्ठन्ति, ऐसे चलता है। लेकिन हम उसी को भविष्य काल में जाते हैं तो वह स्था से ही चलता है। तो वो हो जाता है स्थास्यति, स्थास्यत, स्थास्यन्ति, स्थास्यसि, स्थास्यतः, स्यात्, स्यामि, स्थास्यामि, स्थास्यावः, स्थास्यामा, इस तरीके से ये चलता है। उसी प्रकार पठ धातु, पठ मतलब होता है पढ़ना। तो पठ का चलता है पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथ, पठिष्यत्, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामा हो जाता है। पच मतलब होता है पकाना। पच मतलब वर्तमान काल में पच का पच से ही चलता है, पचती, पचता, पचन्ति, इस तरीके से चलता है। लेकिन लिट लकार भविष्य काल में यह पच्यति हो जाता है। तो यह हो जाता है पच्यति, पच्यतः, पच्यन्ति, पच्यसि, पच्यथ, पच्यत्, पच्यामि, पच्याव, पच्यामा, इस तरीके से यह हो जाता है। और उसके बाद है नम धातु। नम मतलब होता है प्रणाम करना या नमस्कार करना। नम का चलता है नश्यति, नमस्यति, नमस्यत, नमस्यन्ति, नमस्यसि, नमस्यथ, नमस्यत्, नमस्यामि, नमस्याव, नमस्यामा, इस तरीके से चलता है। गम का चलता है, गम मतलब होता है जाना। गम का वर्तमान काल में गच्छ से चलता है, गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छता, गच्छत्, गच्छामि, गच्छाव, गच्छामा, इस तरीके से चलता है। लेकिन भविष्य काल में यह गम से ही चलता है।
तो इसका हो जाता है गमिष्यति, गमिष्यता, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यथ, गमिष्यत, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। अब देखिए चाहे कोई भी धातु हो, मैंने जितने भी धातु पढ़े हैं, कोई भी धातु हो, स के साथ सति लगा है, त के साथ सता लगा है, और ते के साथ स्यंती लगा है, त्वम के साथ सेसी लगा है, युवाम के साथ सेता लगा है, युयम के साथ स्यत लगा है, अहम के साथ श्यामी लगा है, अवाम के साथ श्यावह लगा है, वयम के साथ श्यामा लगा है। सारे धातु में इसी तरीके से चलेंगे, मतलब कोई भी धातु हो वैसे ही चलते हैं। दृश्य मतलब होता है देखना, देखना। और दृश्य का वर्तमान काल में लट लकार में चलता है पश्य से, पश्यति, पश्यता, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यता, पश्यत, पश्यामि, पश्यावः, पश्यामः। लेकिन दृश्य का लिट लकार में द्रक्षति हो जाता है, दृश्य का लिट लकार में द्रक्षति हो जाता है। द्रक्षति, द्रक्षता, द्रक्षन्ति, द्रक्षसि, द्रक्षता, द्रक्ष्य, द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यावः, द्रक्ष्यामः। तो हमको इसको ध्यान रखना और याद भी रखना है कि वो कौन से धातु किस तरीके से चलता है। नृत्य का होता है नाचना, तो नृत्य का वहाँ पर वर्तमान काल में कैसे चलता है नृत्य का? नृत्यति, नृत्यता, नृत्यन्ति, नृत्यति, नृत्यसि, नृत्यता, नृत्यत, नृत्यामि, नृत्यावः, नृत्यामः, इस तरीके से चलता है। लेकिन भविष्य काल में वह नृत्य का नर्तिष्यति हो जाता है। नर्तिष्यति, नर्तिष्यता, नर्तिष्यन्ति, नर्तिष्यसि, नर्तिष्यथ, नर्तिष्यत, नर्तिष्यामि, नर्तिष्यावः, नर्तिष्यामः, इस तरीके से हो जाता है। उसी प्रकार चूर मतलब होता है चुराना। चूर का चोर से चलता है चोरिष्यति, चोरिष्यता, चोरिष्यन्ति, चोरिष्यसि, चोरिष्यथ, चोरिष्यत, चोरिष्यामि, चोरिष्यावः, चोरिष्यामः। ठीक है। चिंत मतलब होता है सोचना, तो ये चिंत का ऐसे चलता है चिंतिष्यति, चिंतिष्यत, चिंतिष्यन्ति, चिंतिष्यसि, चिंतिष्यथ, चिंतिष्यत, चिंतिष्यामि, चिंतिष्यावः, चिंतिष्यामः। उसी प्रकार से ज्ञा मतलब होता है जानना। ज्ञा का चलता है ज्ञास्यति, ज्ञा का हो जाता है ज्ञास्यति, ज्ञास्यता, ज्ञास्यन्ति, ज्ञास्यसि, ज्ञास्यथ, ज्ञास्यत, ज्ञास्यामि, ज्ञास्यावः, ज्ञास्यामः। श्रु का श्रु मतलब होता है सुनना। श्रु का हो जाता है श्रोष्यति, श्रोष्यता, श्रोष्यन्ति, श्रोष्यसि, श्रोष्यथ, श्रोष्यत, श्रोष्यामि, श्रोष्यावः, श्रोष्यामः। इस तरीके से ये लिट लकार चलते हैं। जैसे हस धातु है, हस मतलब होता है हंसना। हसिष्यति, हसिष्यता, हसिष्यन्ति, हसिष्यसि, हसिष्यत, हसिष्यत, हसिष्यामि, हसिष्यावः, हसिष्यामः। उसी प्रकार खेल का हो जाता है खेलिष्यति, खेलिष्यता, खेलिष्यन्ति, खेलिष्यसि, खेलिष्यथा, खेलिष्यत, खेलिष्यामि, खेलिष्यावः, खेलिष्यामः। इस प्रकार से सारे धातु हमारे सति, सतह, सन्ति ये सब जोड़ के चलेंगे। सभी धातु में हमको वही जोड़ना है और किस तरीके से चलेगा उसको हमको देखना है और हमको याद रखना है। तो चलिए हम इसका लिट लकार का सेंटेंस बनाते हैं। वाक्य कैसे बनाते हैं? जैसे मैंने पहले भी बताया कि स के साथ ती लगता है, स्यति लगता है, तो यहाँ वह लिखेगा। वह का क्या हो जाता है? स लिखना का हो जाता है लेख से लेखिष्यति होता, तो लेखिष्यति हो जाएगा। स लेखिष्यति, ती लगता है स के साथ, स्यति लगेगा तो लेखिष्यति। उसी प्रकार से वे दोनों लिखेंगे तो लेखिष्यत, वे सब लिखेंगे तो ते लेखिष्यन्ति। ठीक है। तुम लिखोगे, त्वम के साथ सी लगता है तो लेखिष्यसि। तुम दोनों लिखोगे, तुम दोनों, युवाम मतलब तुम दोनों लेखिष्यथ, युवाम लेखिष्यथ। तुम सब लिखोगे, तुम सब का युयम होता है ना, तो युयम लेखिष्यत। उसी प्रकार से उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुष में मैं, अहम, आवाम, वयम होता है। अहम, आवाम, वयम होता है। अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों, वयम मतलब हम सब। अहम के साथ आमी लगता है तो मैं लिखूँगा हो जाएगा। अहम लिखिष्यामि, लिखूँगा, गागेगी, रारेरी लगता है ना भविष्य काल में। हम दोनों लिखेंगे आवाम लिखिष्यावः, हम सब लिखेंगे हम वयम लिखिष्यामः। इस प्रकार जैसे हम और दूसरे सेंटेंस बनाते हैं तो उसको हम कैसे बनाएंगे? जैसे दिया है देव जयपुर जाएगा,
देव एक देव जा रहा है तो देव किसके अनुसार चलता है, बालक के अनुसार से, तो देवा हो जाएगा एक देव का, जैसे बालिका होता है वैसे देवा हो जाएगा। जयपुर का हो जाएगा जयपुरम। और जाएगा है तो एक जा रहा है तो ती लगेगा, स्यति लगेगा, तो देवा जयपुरम गमिष्यति। जाना मतलब गम मतलब जाना होता है, तो देवा जयपुरम गमिष्यति हो जाएगा। कवि कविता पढ़ेगा, कवि कविता पढ़ेगा, कवि का हो जाएगा कवि, कविता का हो जाएगा कविताम पठिष्यति, क्योंकि ये कवि एक वचन है इसलिए पठिष्यति हो जाएगा। वैसे वृक्ष से पत्ते गिरेंगे, तो यहाँ बोल रहा है वृक्ष से। मैंने शब्द रूप एक में, बालक के शब्द रूप एक में मैंने बताया था कि किस तरीके से उसका कारक विभक्ति का प्रयोग होता है ना। तो यहाँ पर आया वृक्ष से, तो पंचमी विभक्ति है, तो वृक्ष का पंचमी विभक्ति एक वचन क्या होता है, वृक्षात हो जाता है। और पत्ते बहुवचन है, तो पत्ता पत्रम पत्रे पत्राणी होता है, तो पत्राणी हो गया, पत्ते दे रहे हैं तो बहुवचन है। गिरेंगे मतलब पतिष्यन्ति, ऐसे बना है। आज वर्षा होगी, आज मतलब अद्य मतलब होता है आज, अद्य मतलब आज। वर्षा का देवा वर्षिष्यति, वर्षा या वर्षा वर्षिष्यति ऐसे होगा, ठीक है, देवा नहीं होगा, अद्य वर्षा वर्षिष्यति होगा। तुम कहाँ जाओगे, तुम कहाँ जाओगे, तुम का तो तुम का क्या हो जाता है, तुम, कहाँ का हो जाता है कुत्र, जाओगे तो जाओगे तुम के साथ क्या लगता है, स्यसी लगता है, तो त्वम कुत्र गमिष्यति, गमिष्यसि, त्वम कुत्र गमिष्यसि है ना। तो जाना मतलब गम मतलब जाना, तो गमिष्यसि हो जाएगा। तुम दिल्ली जाओगे, तुम का त्वम हो गया, दिल्ली का दिल्लीम हो गया, और जाओगे का गमिष्यसि हो जाएगा, त्वम के साथ सी लगता है इसलिए गमिष्यसि हो जाएगा। बच्चा दूध पिएगा, बच्चा एक बच्चा दूध पी रहा है ना, पिएंगे ऐसा नहीं बोल रहा है, दो बच्चे दूध पिएंगे ऐसा नहीं बोल रहा है, बच्चा दूध पिएगा मतलब एक बच्चा दूध पी रहा है। बच्चा का क्या हो जाएगा, बालक, और दूध का हो जाएगा दुग्धम, और पीना का भी हमने पढ़ा है ऊपर, तो पास्यति मतलब पीना होता है, तो पास्यति हो जाएगा। एक बालक पी रहा है इसलिए पास्यति, एक बाला है, बाला के साथ पास्यति लगे तो पास्यति हो जाएगा। वह बुरी आदत छोड़ देगा, वह का क्या हो गया, स, बुरी आदत का हो जाता है दुर्व्यसन, और तक्षति का हो जाता छोड़ देता है, छोड़ देगा है ना। तो यहाँ पर स दुर्व्यसनम तक्षति। स्त्रियाँ गीत गाएंगी, स्त्रियाँ मतलब ये बहुवचन दिया है, तो ये स्त्री का बहुवचन हो जाता है स्त्रियाँ। गीतम, गीत का गीतम हो जाएगा गास्यन्ति। मेहमान भोजन करेगा, मेहमान का अतिथि भोजन करेगा, मतलब एक मेहमान भोजन कर रहा है तो अतिथि भोजनम करिष्यति। इस तरीके से ये सारे बनेंगे।